और इधर अजान मामले पर देश भर में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी से होते हुए विवाद की आग बिहार तक पहुंच गई है। इस बीच महाराष्ट्र में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अवैध लाउड स्पीकर पर कार्रवाई कागजों में ही सिमटी हुई है। जी न्यूज के रियलिटी चेक में यह सामने आया है कि मुंबई समेत महाराष्ट्र में अब भी हजारों अवैध लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और प्रशासन खामोश है। पूरे देश में अजान के वक्त लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर हंगामा बरपा हुआ है। स्पीकर पर सियासत भी लाउड हो गई है। हर कोई लाउड स्पीकर बजाने को अपने सियासी चश्मे से देख रहा है। लाउड स्पीकर से होने वाले शोर और इसके पीछे हो रही राजनीति के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के कई साल बाद भी अवैध तरीके से धार्मिक स्थलों पर लगाए गए लाउड स्पीकर पर कार्रवाई नहीं की जा सकी है। अब भी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अवैध तरीके से लगाए गए लाउड स्पीकर अदालत के आदेश को मुंह चिढ़ा रहे हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। मुंबई के भायखला इलाके में जब जी मीडिया की टीम ने रियलिटी चेक किया तो पता चला कि किस तरह धार्मिक स्थलों के बाहर भी अवैध लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। इस वक्त हम मुंबई में भायखला में खड़े हुए हैं। मेरे पीछे जो इस वक्त आप मस्जिद देख रहे हैं वो चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद है और ये इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि पूरे मुंबई में ऐसा आंकड़ा निकल के आया है आरटीआई में कि 900 से ज़्यादा ऐसी मस्जिद हैं जहां पर अभी भी इलीगल जो लाउड स्पीकर हैं उनको लगाया गया है। इलीगल कैसे हैं? आपने मस्जिद में देखा 2 लाउड स्पीकर आपको वहाँ दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल नवी मुंबई में 49 मस्जिदों में से 45 मस्जिदों पर अवैध तरीके से लाउड स्पीकर लगाने के मामले में कई साल तक चली सुनवाई के बाद 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने तमाम धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउड स्पीकर हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता संतोष पाचलग ने 2018 में आरटीआई के जरिए अवैध लाउड स्पीकर पर कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। आरटीआई में जानकारी मिली कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर 2940 लाउड स्पीकर अवैध तरीके से लगे हैं। इनमें से 1766 अवैध लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिदों, दरगाह और मदरसों पर लगाए गए हैं। 1029 अवैध लाउड स्पीकर मंदिरों में और 84 लाउड स्पीकर चर्च में लगे हैं। अवैध तरीके से 22 लाउड स्पीकर्स गुरुद्वारों पर लगाए गए हैं। अकेले मुंबई के धार्मिक स्थलों में अभी भी 900 लाउड स्पीकर अवैध तरीके से लगे हुए हैं। नवी मुंबई में अवैध तरीके से लगे लाउड स्पीकर्स की संख्या 130 है। इन पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की है। धार्मिक स्थलों में लगे अवैध लाउड स्पीकर पर राज्य सरकार के आंखें मूंदे रखने के खिलाफ संतोष पाचलग ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका भी दाखिल की। याचिका पर एक सुनवाई 2018 में हुई थी। अब 2 हफ्ते के बाद दोबारा सुनवाई होनी है। ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आदेश पारित किया था उस आदेश का बहुत बड़ा उल्लंघन, वायलेशन हुआ है। इसीलिए संतोष पाचलग जी ने 2018 में कंटेम्प्ट याचिका फाइल करके उसमें जो भी कंटेम्नर्स है जिन्होंने ये ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर वायलेट किया है तो उनको पनिश करना चाहिए करके उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने 4 बार हलफनामा दाखिल किया। हर हलफनामे में सरकार यही कहती रही कि वो जल्द ही इन अवैध लाउड स्पीकर पर कार्रवाई करेगी। अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार कह रहे हैं कि जल्द राज्य के गृह मंत्री के साथ मीटिंग करके अवैध लाउड स्पीकर के खिलाफ तयशुदा वक्त में कार्रवाई की रूपरेखा बनाई जाएगी। मैं होम मिनिस्टर के साथ और होम डिपार्टमेंट के साथ बात करूंगा। मैंने उसके बारे में बीच में स्टेटमेंट किया था। हाईकोर्ट या कोई भी न्याय व्यवस्था जो भी डिसीजन देती है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा मैंने कहा। यानी हाईकोर्ट के फैसले के 5 साल से ज्यादा बीतने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार रूपरेखा बनाने पर ही काम कर रही है। वो भी तब जब देश भर में अजान के वक्त लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र से उठा लाउड स्पीकर का विवाद कर्नाटक और यूपी होता हुआ बिहार तक पहुंच गया है। बिहार सरकार में मंत्री जनक राम ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर सवाल उठा दिए हैं।
उन्होंने मांग की है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान पर रोक लगाई जाए। संविधान के हवाला देने वाले लोगों को जब मस्जिदों पे लाउड स्पीकर बजता है तो पढ़ने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं बाधाएं पहुंचती है। तो कानून जब देश का संविधान और अंबेडकर साहब के दिए हुए संविधान के, तो बाबा साहब के हवाला दे करके संविधान की बात करके एक वर्ग को आपने कहीं ना कहीं रोक लगा देते हैं, तो मस्जिद पर भी रोक लगनी चाहिए। जनक राम के अलावा बीजेपी के बड़े नेता भी ध्वनि प्रदूषण का हवाला देकर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी सांसद दुष्यंत गौतम ने कहा है कि शोर मचाकर लोगों को जगाने की जरूरत नहीं है। नॉइस पोल्यूशन के कानून है वो किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए है। और मुझे लगता है जो लोग ध्वनि प्रदूषण के जो कानून हैं उस पर सियासत करना चाहते हैं, उसको सांप्रदायिक उसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से समाज की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लाउड स्पीकर पुराने ज़माने में जब कोई भी साधन नहीं थे जगाने के, उस समय ठीक था, अच्छा लगता था। लेकिन आज अनेक लोग हैं जो इससे व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, और आज इसका कोई मतलब भी नहीं है कि आप अल्लाह के लिए जगाने के लिए पूरे मोहल्ले में शोर मचाए। पूरे विवाद में भजन गायक अनूप जलोटा भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि अजान हो या हनुमान चालीसा, इससे किसी को भी अगर परेशानी होती है तो वो ठीक नहीं है। कहीं भी हनुमान चालीसा का भी पाठ होता है और ट्रैफिक को परेशानी है तो भाई वो नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं पर नमाज भी पढ़ी जाती है और ट्रैफिक को तकलीफ है तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। यानी धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर देश भर में सियासत जोरों पर है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के बयान से उठी चिंगारी की आग देश के कई राज्यों में फैल गई है। लाउडस्पीकर की आवाज ध्वनि प्रदूषण बढ़ाती है या ये आस्था से जुड़ा सवाल है, इस पर आम लोगों में बहस के साथ सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। मुंबई से